वेलकम बैक माय चैनल यूट्यूब चैनल अम्बेडकर कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित चैप्टर 1.1। इसमें पार्ट 2। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट 2। इसमें जो पार्ट 2 पढ़ेंगे इसमें 2 से 5 नंबर तक का सवाल रहेगा। ठीक है, हम लोग 1 से 2 नंबर का पूरा 1 नंबर का जो 3 सवाल था उसको हम लोग अच्छा से कर लिए हैं, वो पार्ट 1 में है। जिसको देखना है इसका पार्ट 1 वाला पहले YouTube का वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसमें आइएगा। ठीक है, जब तक उसको नहीं जानिएगा तो ये आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं इसका 2 नंबर से सवाल। ठीक है, कोचिंग का नाम है अम्बेडकर कोचिंग सेंटर मैथमेटिक्स। आप लोग अगर जो पढ़ना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए दूसरा सवाल आते हैं। हम लोग 1 नंबर तक पढ़ लिए थे। तो सवाल देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। q कोई क्या है? पूर्णांक है। तो हम लोग कैसे इसको दर्शाएंगे कि ये जो है संख्या जो दिया है 6q+1 6q+3 6q+5 ये विषम पूर्णांक का रूप का है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले अब क्या मानते हैं। मान लेंगे, माना A कोई विषम पूर्णांक है। A कोई क्या है? विषम पूर्णांक। क्या मान लिया? माना A कोई विषम पूर्णांक है। अब देखिए, अच्छा हम लोग उस दिन यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला पढ़े थे, किसी को याद है कि नहीं है? क्या पढ़े थे? A बराबर BQ+R। ठीक है, ये जो दिया है 6q+1, देखिए यहाँ 6q+1 इस रूप में आता रहा है। देखिए तो ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये जो हम लोग का 6 है इसका मतलब ये B का मान है। किसका मान है? B का मान। किसका मान? B का मान। तो अब हम लोग यहाँ जो मानेंगे B बराबर 6 मानेंगे। B बराबर कितना मान मानेंगे? 6। कि इस हिसाब में हम लोग का B बराबर जो मान होगा वो 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। अब जब B का मान 6 होगा और हम लोग का जो R निकलता है, शेषफल निकलता है, वो B से बड़ा होता है या छोटा होता है? शेषफल जो होता है भाजक से बड़ा होता है या छोटा होता है? 3 से हम लोग साथ में भाग दे रहे हैं, 3 दूना 6। अच्छा बोलिए, यहां तो एक शेष बच गया। इससे जो है ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है? कभी भी हम लोग भाग देंगे उससे ये बड़ा आएगा कि उससे छोटा आएगा? छोटा। तो इसका मतलब है शेषफल हमेशा क्या होता है? भाजक से या भाज्य से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। तो हम लोग का जो ये B है 6 है, तो इसका मतलब हम लोग R का जो मान होगा यहाँ 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और कितना होगा? 5। इससे भी बड़ा हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि B से कभी भी R का मान बड़ा नहीं हो सकता। B से कभी तो क्या समझे हम लोग? B का जो मान होता है वो R से बड़ा होता है और R का मान कभी भी B से बड़ा नहीं होता। तो B का मान जितना होगा उससे हम लोग एक कम करके R का मान लेंगे। बोलो तो B का मान जितना रहेगा उससे एक कम करके क्या लेंगे? R का मान। यह तो हम लोग R का मान अपने तरफ से मान भी सकते हैं कि 1 माने, 2 माने, 3 माने, 4 माने, जो हम अपने अनुसार। ठीक ना? तो 6 था इसलिए हम लोग कितना से ले लिया? 0 1 2 3 4 5, कहीं कहीं 9 रहेगा तो 8 गो लीजिएगा। तो 8 गो लीजिएगा तो 8 गो केस बनेगा। क्या केस बनेगा? 8 गो केस बनेगा। तो हम लोग उतना केस बनाना नहीं है, जो हम लोग आएंगे आगे सवाल तो हम लोग करेंगे। फिलहाल इसमें देखते हैं, इसमें जो हम लोग अब सवाल करेंगे आंसर देखिए कैसे कैसे करेंगे। चलिए, तो हम लोग का R का मान इतना है। अब हम लोग केस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? केस। देखिए अब पहला केस बनाइए। केस 1 में जो होगा हम लोग का R बराबर कितना लेंगे? बोलिए तो कितना लेना है? पहला R बराबर 0 लेंगे। कितना लेंगे? 0। तो A बराबर कितना? देखिए A बराबर B का मान कितना हम लोग का? 6 गुना Q प्लस R का मान यहाँ कितना लिए? 0 लिए। तो हम लोग का यहाँ क्या आ जाएगा? A बराबर 6 गुना Q क्या आ जाएगा? 6Q प्लस ये 0 कुछ जुटेगा घटेगा तो कुछ होगा?
नहीं, तो a बराबर क्या आ गया 6q। इसको हम लोग रहने देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे रहने देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1। अब हम लोग केस 2 बनाएंगे, क्या करेंगे केस 2 करेंगे। केस 2 में क्या होगा देखिए ध्यान से, केस 2 में बोलिए r बराबर कितना लेंगे, बोलना है 0 तो लिए हैं, अब क्या लेंगे 1 लेंगे, तो r बराबर 1 लेते हैं। जब r बराबर 1 लेंगे, अब हम लोग का जो क्या होगा देखिए, a बराबर हो जाएगा bq, क्या होगा फॉर्मूला पढ़े ना, आर ए बराबर bq प्लस आर, आर ए बराबर bq प्लस आर, ये किसका फॉर्मूला था, a बराबर bq आर प्लस आर, बोले कोई a बराबर bq प्लस आर किस चीज का फॉर्मूला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का वो फॉर्मूला है, उसी पर हम लोग इसको बैठाते हैं, उसी पर हम लोग इसको क्या करते हैं बैठाते हैं, ठीक है। तो हम लोग a बराबर हो जाएगा बी क्यू, तो b का मान 6 था, b का मान क्या था 6, और ये q हम लोग पहले से, अब प्लस r, r का मान हम लोग अभी कितना लिए यहाँ देखिए 1 लिए हैं, तो r का मान कितना ले लेंगे 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 2। अब इसी तरह केस अगला करेंगे, ठीक ना। अच्छा पहले ये समझिए, अगर q एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब होता है 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या तो 6 हो। अच्छा हम यहां अगर 1 रखते हैं तो 1 गुना 6 करेंगे तो कितना आएगा बोले तो 6 आएगा। अगर 2 रखते हैं 2 गुना 6 करेंगे कितना होगा 12 होगा। 3 रखते हैं तो 6 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 18 होगा। अच्छा अब जो हम लोग मान रख रहे हैं q का मान 1 रख रहे हैं 2 रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, तो यहाँ जो हम लोग का आ रहा है a बराबर कितना आ रहा है, सम संख्या वाला आ रहा है कि विषम संख्या वाला आ रहा है, 6 आया 12 आया 18 आया, तो वो सम वाला पूर्णांक है या विषम वाला पूर्णांक है, सम वाला पूर्णांक है। लेकिन हमको यहाँ विषम वाला पूर्णांक चाहिए, तो हम लोग ये बात लिख लेते हैं कि ये जो है सम पूर्णांक वाला है। कौन वाला पूर्णांक वाला है, सम पूर्णांक वाला। क्या लेख करता है देख रहे हैं। तो पहला जो हम लोग का समीकरण है वो कौन पूर्णांक वाला है, सम पूर्णांक वाला। अच्छा दूसरा समीकरण समझिए, अब देखिए यहाँ अगर हम लोग q का मान 1 रखते हैं, सब देखो यार, q का मान 1 रखते हैं तो 6 गुना 1 कितना होगा 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, तो 1 रखे तो 7 है। अगर हम 2 रखते हैं तो 6 दूना 12 1 13, वो विषम संख्या आ रहा है, 7 भी विषम संख्या था 13 भी विषम संख्या था। अगर हम 3 रखते हैं तो 6 18 18 1 19, तो ये भी क्या है विषम पूर्णांक वाला है। तो हम लोग समीकरण 2 को लिख सकें ये विषम पूर्णांक वाला है। कौन पूर्णांक वाला है, विषम पूर्णांक वाला है, विषम पूर्णांक, ठीक है। अब हम लोग केस 3 करेंगे, क्या करेंगे केस 3। केस 3 में r बराबर कितना होगा बोलिए सबको, r बराबर 2, क्योंकि 0 वाला ले लिए हैं 1 वाला ले लिया, अब कितना वाला लेंगे 2 वाला लेंगे। अब हम लोग का a बराबर क्या हो जाएगा कोई बताइएगा, a बराबर b का मान कितना 6, और ये q, अब प्लस r का मान अब कितना रखने वाले हैं, पहले रख दिए यहाँ 2, तो 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये हम लोग का समीकरण 3 हो जाएगा, ये समीकरण कौन हो जाएगा 3। अब 3 नंबर जो समीकरण हुआ, अब ये बोलिए विषम पूर्णांक वाला होगा कि सम पूर्णांक वाला होगा, सम। कैसे, अगर हम लोग यहाँ q का मान 1 रखते हैं तो 6 एकम 6 और 6 2 कितना, खाली कर बोलो ना 8 या 10 कुछ खाली मुंह डोला देता। यहाँ 2 रखें तो 6 दूना कितना, अब 12 2 14, 14 सम वाला है विषम वाला है, सम वाला। अगर 3 रखते 6 18 2, ये सम वाला विषम वाला है। तो मतलब यहाँ q का कोई भी पूर्णांक का मान रख रहे हैं तो वो हमेशा सम वाला दे रहा है। कौन वाला दे रहा है, सम वाला दे रहा है। तो ये हम लोग का सम पूर्णांक होगा, कौन हो जाएगा सम पूर्णांक। अब केस 4 करेंगे, क्या करेंगे केस 4। केस 4 में r का मान कितना लेना है बोलो तो 3 लेना है। r का मान 3 लेंगे तो अब क्या आ जाएगा हम लोग का a बराबर 6q प्लस 3 होगा इतना। अच्छा ये समीकरण कौन हो जाएगा बोलो तो, समीकरण 4, समीकरण 4 होगा। अच्छा बोलो ये विषम वाला होगा सम वाला होगा, सम वाला। रखो जैसे कैसे पता करोगे सम वाला विषम वाला, तो q जो है ना ये एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब 1 मान रखो 2 मान रखो 3 मान रखो 4 मान रखो, उससे ट्राई करो, कोशिश करो कैसा होता है। अगर 1 रखते हैं 6 कम कितना 6 और 6 3 9 विषम आया। 2 रखते हैं 6 2 12 12 3 15, ये भी विषम वाला आया। अगर 3 रखते हैं 6 3 18 18 3 21, ये भी विषम वाला है। तो ऐसे जांच करेंगे कौन विषम वाला है कौन सम वाला है। यहाँ ऑब्जेक्टिव ऐसा सवाल आता है बार बार, 6q प्लस 2 सम वाला है विषम वाला, उसमें ऑप्शन 4 को दे देगा।
तो ये भी जांच करने का तरीका सीखिए कि अगर हम लोग यहाँ q जो एक पूर्णांक है, q क्या है सवाल में बोलिए, q एक पूर्णांक है, q एक क्या है पूर्णांक है, तो q का मान हम लोग 1 2 3 रख के इसको जांच करेंगे ये कौन सा है, सम वाला है विषम वाला है। तो q का मान 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 3 9, 2 रखते हैं तो 6 9 12 3 15, 3 रखते हैं तो 6 3 18 3 21, तो ये विषम वाला आ रहा है। कौन वाला आ रहा है, विषम वाला आ रहा है। ठीक है, तो ये विषम वाला पूर्णांक हो जाएगा। कौन पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग केस 4 करेंगे। क्या करेंगे, केस 1 हो गया, तो केस 5 में बोलो r बराबर कितना रखेंगे, 4, r बराबर 4। तो अब हम लोग का क्या जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, a बराबर 6q प्लस 4। अच्छा ये जो प्लस 4 होगा, ये जो हो गया हम लोग का समीकरण 5 होगा। बोलिए ये सम वाला होगा कि विषम वाला होगा, सम वाला हो जाएगा, सम पूर्णांक वाला, क्योंकि आप लोग समझिएगा अब कैसे सम वाला हो रहा है कैसे विषम वाला हो रहा है। अब क्या लेंगे हम लोग, केस 5, केस 5 हो गया केस 6। बाप रे, जगह का कम पर इतना बड़ा हिसाब है ना ये। चलो 5 नंबर के r का मान इस बार 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा बोलो तो, 6q प्लस 5। तो इसको समीकरण हम लोग 6 मान लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में हम लोग सम पूर्णांक आया है, समीकरण बी में कितना आया, विषम, समीकरण 3 में सम, समीकरण 4 में विषम, और समीकरण 5 में सम, और समीकरण 6 में विषम। ये विषम में ना होगा रे, करो एक मान रखो तो यहाँ 6 एकम 6 5 11, 2 रख तो 6 2 12 5 17, 3 रखते 6 18 3 18 5 23, 18 2 20 3 23। तो ये विषम वाला यार, कौन सी वाला आ रहा है, विषम वाला आ रहा है, विषम पूर्णांक। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इसको क्या बोला था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हम लोग इसको अच्छा से एक एक तोड़ तार के व्याख्या किए। हम लोग को अब यहाँ समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 से ये नजर आ रहा है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये एक विषम पूर्णांक है, ये एक विषम पूर्णांक है। कैसे किए, तो हम लोग ये सब चीज एक एक करके देख लिए और रख दिए मान सबका, और ये सब देखिए व्यू सामने में धरल है। 6q प्लस 1 कोई विषम पूर्णांक माने थे a, और जिसमें ये q धन पूर्णांक था, इसमें 1 2 3 4 रख के चेक कर लिए, तो हम लोग का ये विषम पूर्णांक आया। ये वाला भी समीकरण 4 क्या आया, विषम पूर्णांक वाला आया, और ये 6 भी क्या आया, विषम पूर्णांक वाला आया। तो अब हम लोग जो है इसमें थोड़ा सा और लिखना है कि समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 से ये जो है विषम पूर्णांक का रूप का होता है। ठीक है, तो ये हम लोग अब कहां लिख दें, रोको। तो हम लोग देखें समीकरण 2 और 4 तथा समीकरण 6 से 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक रूप का होता है। शुरू हो गया, चलिए देखिए 3 नंबर सवाल है हम लोग का कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, सेना मतलब आर्मी का सेना, ठीक, टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन
स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए अब ध्यान से कि जब भी अधिकतम संख्या आए या कम वाला संख्या आए तो कम से कम आए तो उसमें हम लोग लघुत्तम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और अधिकतम संख्या वाला अगर बताए उससे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। अब जो है इस सवाल में, इस चैप्टर में एचसीएफ निकालने का तरीका सिर्फ हम लोग भाग विधि से कर लेंगे वो जरूरी नहीं है। तो वो एचसीएफ निकालने का तरीका इसमें बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालिएगा। किससे निकालिएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम लोग यहाँ ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है हम लोग पढ़े हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए हम लोग का भाज्य होता है, बी हम लोग का भाजक होता है, क्यू हम लोग का भागफल होता है, और आर हम लोग का शेषफल होता है। तो ये कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिए। हम लोग सबसे पहले लिखते थे ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। ये क्यों लिखते थे? तो इससे पता चलेगा हम लोग का ए कौन होगा, बी कौन होगा। तो ए हम लोग का जो सबसे बड़ा संख्या होगा वो ए होगा, और जो उससे थोड़ा छोटा संख्या होगा हम लोग का बी होगा। जैसे हम लोग का 2 को कोई संख्या दे दिया, हम लोग पहचान नहीं पाएंगे हम किससे किस में भाग लगाना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ ये लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी। क्यों? कि ए बड़ा है किससे? बी से। तो जो बड़ा होगा हम लोग को उसको ए मानेंगे, और जो छोटा होगा उसको हम लोग बी मानेंगे। अब ए में हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 2 संख्या है, एगो 616 है, एगो 32 है। तो अब बोलिए दोनों में बड़ा कौन है? तो 616 बड़ा है, तो वो हम लोग का ए हो जाएगा। 616 क्या हो जाएगा? ए हो गया। और ग्रेटर देन दे दिए। अब बी, बी को हो जाएगा हम लोग का 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग इतना कर लिए। अब हम लोग यहां से भाग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो भाग किससे लगाएंगे? तो भाग जब भी लगाते हैं छोटका से बड़ काम लगाते हैं, छोटका से बड़ काम, क्योंकि बड़का से छोटका हम लोग जल्दी भाग नहीं लगाते हैं। हम लोग को मोसो निकालना है तो छोटका से बड़का भाग लगा के मोसो निकालेंगे। अब जो हम लोग का यहाँ केस बंद करेंगे, चरण बनाएंगे, ठीक है। तो पहला चरण देखिए, लिखते हैं चरण 1, चरण 1। इंग्लिश में लिखिएगा तो केस 1 लिखिएगा, और हिंदी में लिखिएगा तो चरण 1 लिखिएगा। ठीक है, चरण 1 में हम लोग का अब क्या होगा देखिए, भाग लगाइए रफ में। यहाँ करते हैं 32 से हम लोग 616 में भाग लगाएंगे। 32 से 616 में लगाइए। कितना बार में लगाइएगा? 32 दूना 64 नहीं लगेगा, 32 से कम 32। देखिए इससे 45 हो गया 11, 11 में 2 गया 9, यहां बचा कितना 5, 5 में 3 गया 2। अब 32 से तो 29 में लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ 6 भी बचा है तो 6 उतार देंगे। अब लगाइए, कितना बार में लगाइएगा? गुना करिए, 3 6 18, 3 21, 3 8 24, 3 27, 3 31। 9 बार में करिए गुना। पहले 9 9 18, 8 80 1, 9 3 27 1 28, तो 288 आ गया। और 10 बार में करेंगे तो 320 आ जाएगा। 10 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 320। तो 320 नहीं लगेगा, हम लोग को 9 बार में लगेगा कितना? 288, 288। तो लगा दिए। अब 6 में 8 नहीं गया, इससे पहले चलिए 16, 16 में 8 गया 8, यहाँ बचा 8, 8 में 8 खत्म, और ये भी खत्म। अब बोलिए 32 से 8 में लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। 32 से 8 में कितना बार में आएगा? 8 नहीं आएगा, नहीं लगेगा। तो ये हम लोग का पहला चरण हो गया। ये क्या हो गया? पहला चरण। अब इसमें क्या जानते थे, किसको क्या लिखते थे? जो बड़ा रहता था हम पहले जान गए ए होता है, उससे जो छोटा हुआ वो बी। ये है, ये भागफल होता था क्यू, और जो शेष फल बचा उसको आर। तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिख दिए, उस फॉर्मूला में यहाँ हम लोग चरण 1 को बनाएंगे। चलिए बनाइए। तो ए तो हम लोग का हो गया 6 से 16, ठीक है, बराबर बी, बी का मान कितना हो गया? 32, यहाँ भी है 32 लिख दिए, गुना क्यू, क्यू कितना हम लोग का भागफल? 19, ठीक है। अब प्लस आर, आर कितना हम लोग का शेषफल? 8। तो ये चरण 1 हुआ। चरण क्या हो गया? 1। अब हम लोग केस 2 में जाएंगे। अब देखिए 8 से लगाना है। किससे लगाना है? 8 से लगाना है। चलिए, तो 8 को घेर दिए। अब क्या लाएंगे वहां से? 32। तो 8 चौके कितना? 32, 4 बार में कट गया। तो शेषफल यहाँ क्या आ गया? 0। तो जहां शेषफल 0 आएगा उस प्रक्रिया को वहीं तक हम लोग समाप्त कर देंगे। तो ये हम लोग का दूसरा चरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दूसरा चरण। क्या लिखेंगे? चरण 2, चरण 2, ठीक है। तो इसमें अब कौन आएगा पहले? बोलिए। जो बीच में होता ए, ये बी, ये क्यू और ये आर। तो ए में तो 32 हो ही गया। अगर वहां से भी नहीं पता करिएगा तो जो यहाँ आगे में रहता वही यहाँ आता है, जो यहाँ आगे में रहता वही यहाँ आता है। अब हम लोग का क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा 8, बी क्या आ जाएगा? 8 गुना क्यू, क्यू कितना आया? 4, अब प्लस शेषफल, शेषफल कितना? 0। तो कहानी खत्म यहीं से।
जीरो आ गया हम लोग का शेषफल। तो जहां जीरो शेषफल आया उसी का ऊपर वाला, उसी का ऊपर वाला, या तो एक ठो को छोड़ के, एगो का छोड़ के इसका दूसरा वाला, वही क्या होता है हम लोग का एचसीएफ होता है। वही क्या होता है एचसीएफ होता है, वही हम लोग का आंसर होता है, वही एचसीएफ होता है और वही हम लोग का आंसर होता है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो देखिए कैसे लिखेंगे, 616,32 का जो हम लोग का एचसीएफ आएगा, एचसीएफ जो इसका आया हम लोग का कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया 8। तो 8 को जो है लाइन में वो जो है आर्मी मार्च करेगा। ठीक है, धागे भागे पहले मोबाइल प्ले। चलो देखो 4 नंबर सवाल, 3 नंबर तक हम लोग पढ़ लिए, अब 4 नंबर देखिए बोलता क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। क्या मान लिया हम लोग ए, वहां कुछ भी माने उससे मतलब नहीं, हम लोग जो अपना पढ़ेंगे अपना मानेंगे। ठीक, तो कोई धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए ए। ठीक है, अब हम लोग सूत्र क्या पढ़े हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करिए, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करिए। देखिए तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, तो क्या पढ़े थे हम लोग, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बोलो ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन परिमिका का सूत्र पढ़े हो थर्ड को। चलिए देखिए तो हम लोग का क्या हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ध्यान दीजिए ये जो हम लोग को बोला है 3m और 3m+1, तो हम लोग क्या बोले, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो है बी क्यू प्लस आर, 3m बी क्यू प्लस आर, आर का मान यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पहले b का मान लिखेंगे कि b का मान कितना होगा, तो यहाँ क्या बोला था 3m या तो 3m+1, तो b का मान हम लोग का 3 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। b का मान यहाँ कितना ले लिए 3 लिए, क्यों कि यहाँ पहले से बोला है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक, वो हमको दर्शाना है कि रूप का होता है। ठीक है, तो हम लोग का ये पता चलेगा कि यहाँ b का मान कितना हो गया, हम लोग का 3 हो गया। और जब b का मान 3 हुआ, अब जो r का मान लेंगे, यहाँ 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेंगे, इससे ज्यादा हम लोग ले नहीं सकते। क्यों कि b का r का जो मान होता है हमेशा b से छोटा होता है, हमेशा b से क्या होता है छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। तो हम लोग का यहाँ r का जो मान लेंगे, r का मान हो जाएगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि b का मान हम लोग का कितना है यहाँ 3 है, क्योंकि 3 से ज्यादा कभी भी r का मान नहीं हो सकता। तो हम लोग का यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो हो गया, इसी का चरण हम लोग बनाएंगे, इसी से क्या बनाएंगे चरण बनाएंगे, चरण 1, चरण 2, चरण 3, क्या चरण बनेगा इसमें 3 चरण बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 3 चरण हम लोग 2 चरण में इसका कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए हम लोग का क्या लिखेंगे, अब चरण 1 क्या लिखेंगे, चरण 1। तो चरण 1 में हम लोग क्या लिखना है, देखिए ध्यान से लिखेंगे a बराबर बी क्यू। चरण 1 में a बराबर, पहले ये सॉरी यहाँ जो है ना थोड़ा पहले r का मान लिखिए। तो r का मान यहाँ कितना लेना होगा, पहले 0 लेना होगा। कितना लेना होगा 0। जब r का मान 0 लेंगे तो अब क्या हो जाएगा हम लोग का, a बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए a तो लिखिए दिए, b का मान हम लोग का कितना लिए, देखिए यहाँ 3 लिए, तो 3 ले लिखे, और q जो हम लोग यहाँ लिए हैं, q को ये लोग m बोला, क्या बोला है m, कोई पूर्णांक क्या m लेना है, क्या पूर्णांक लेना है m लेना है। तो यहाँ जो हम लोग m देंगे, क्या देंगे m प्लस, अब बोलिए r क्या होगा, लिखे ना बी क्यू प्लस आर,
ए तो हम लोग ए लिख दिए, बराबर लिख दिए, बी का मान 3 लिख दिए, अब क्यू का मान क्या लिख दिए हम लोग m, अब प्लस आर, और आर का मान यहाँ कितना लिए हैं 0 लिए, यहाँ क्या लिख देंगे 0। अब देखिए इसमें अगर आप 0 जोड़िएगा या घटाइएगा तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे a बराबर 3m प्लस 0, 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता है नहीं। लेकिन देखिए ये हम लोग का इतना अभी नहीं होना है, यहाँ बोला है कि इसको धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर क्या करना है, वर्ग करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होता है ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ध्यान दीजिए। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहां हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर इधर कितना है 3m, तो 3m का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही हो जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ध्यान दीजिए। हम लोग का a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9m स्क्वायर, ठीक है। तो लेकिन हमको चाहिए कितना था 3m चाहिए, कितना चाहिए है 3m। तो हम लोग करेंगे क्या, यहां से 3m कॉमन लेंगे, 3m क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m, क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो यहां क्या बचेगा, नहीं तो एक काम करिए 3 खाली कॉमन लीजिए, कितना करिए कॉमन, सिर्फ 3 कॉमन लीजिए, 3 कॉमन ले लिए तो यहां बचेगा 3m स्क्वायर, क्या बचेगा 3m स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबका। अब देखिए क्या लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 तो है क्या, लेकिन देखिए यहां जो हम लोग इतना के जगह हम लोग को m चाहिए, इतना के जगह क्या चाहिए m चाहिए, तो हम लोग इतना ठो को m मान लेंगे, इतना ठो क्या मान लेंगे m, यहां लिख देंगे डायरेक्ट इतना ठो को क्या लिख देंगे m लिख देंगे, क्या लिख देंगे m। अब बोलेगा खाली m का है लिए, तो हम लोग को क्या चाहिए था 3 के बाद m चाहिए था, 3 के बाद क्या चाहिए था m चाहिए था, तो हम लोग इतना ठो को डायरेक्ट क्या मान लेंगे m, क्यों मानेंगे तो वो हमको m पुराना था, खाली क्या पुराना था m। अब इसको लिख देंगे यहाँ चूंकि 3m स्क्वायर बराबर क्या माने हम लोग m माने हैं, 3m स्क्वायर बराबर क्या मान लिए हैं सिर्फ m माने, इसलिए इसके जगह क्या लिख दिए m लिख दिए। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण क्या मान लेंगे 1, ठीक है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m स्क्वायर होता है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लिए यहाँ और उसका वर्ग कर, अब b के भी लिखिए लिए 3 का मान क्या है, 3 का मान ये क्या है b का मान कितना है 3 है। अब हम लोग चरण 1 कर रहे हैं, चरण 1 में क्या मान लिया r का मान 0, तो a बराबर क्या हो गया 3m प्लस 0, तब 0 तो जुटे घटेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा उतने ही रह जाएगा। अब बोला था हम लोग को वर्ग करना है, क्या करना है वर्ग, ऐसे डायरेक्ट तो हम लोग यहाँ हो ही जाता a बराबर 3m, लेकिन क्या बोला था इसमें वर्ग, किसी वर्ग का क्या करना है पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो अब हम लोग क्या किए इस दोनों में वर्ग किए, वर्ग करने पर हम लोग का क्या गया a स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। अब a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो ही गया, 3 का स्क्वायर किए 9 और m का स्क्वायर किए तो m स्क्वायर हो गया। लेकिन हमको चाहिए 3m, क्या चाहिए 3m, तो हम लोग इससे 3 कॉमन ले लिए, इससे क्या किए 3 कॉमन लिए। अब 9 था 3 कॉमन लेंगे कितना बचेगा वहां 3 बचेगा, 3 लिख लिए और यहाँ क्या लिख लिए m स्क्वायर। अब 3 के बाद हमको सिर्फ m चाहिए, क्या चाहिए m, क्योंकि हमको यहाँ ये भी देखना हमको करना है पुराना क्या है, तो 3m पुराना है, तो हम लोग इतना ठो जगह हम लोग को m चाहिए था, इसीलिए हम लोग इतना ठो हम लोग क्या मान लिए m मान लिया और यहाँ पर m लिख दिए। अब ये समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग का केस 2 करेंगे, केस क्या करेंगे 2, चरण 2। तो चरण 2 में देखिए क्या करना है, ध्यान दीजिए यहाँ चरण 2, चरण 2 में जो है यहाँ r तो 1 तो 0 लिए थे, अब चरण 2 में r का मान 1 लेंगे, कितना लेंगे r बराबर 1, r का मान कितना लेंगे 1, तो हम लोग का क्या हो जाएगा a बराबर 3m अब प्लस कितना 1, क्योंकि r का मान कितना बोला है 1 लिए है। अब तो इसको हमको क्या करना है वर्ग, क्योंकि यहाँ बोला है वर्ग करने पर, क्या बोला है वर्ग करने, तो अब हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे, लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग
करने पर, देख रहे हैं कि ना उच्छल कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्क करिए। तो ए का वर्क करेंगे, वर्क करने का मतलब होता है स्क्वायर कर देना, दोनों तरफ क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। ठीक है, इसमें वर्क करना था तो वर्क कर दिए, इसमें वर्क करना था तो वर्क कर दिए। अभी आप लोग उतारिएगा नहीं, पहले समझ जाइए तब बाद में उतारने का टाइम देंगे हम, साथ ही साथ उतारिएगा, समझ में नहीं आएगा। तो ये दोनों हो गया। अब इसका वर्क करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो इसका एक का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पे है, ये किस पर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र। तो इसका जो सूत्र होता है क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लिखिए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3m का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो 2 लिख दिए और ए की जगह कितना है 3m, 2 हो गया, ए हो गया, बी, अब बी का मान कितना है 1, ठीक है इतना, प्लस बी स्क्वायर, प्लस कितना बी स्क्वायर। तो बी का मान यहाँ कितना 1, और 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या कर दें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां तक हो गया। चलिए इससे आगे देखते हैं। चलिए तो हम लोग का क्या आया था, ए स्क्वायर बराबर 3m का होल स्क्वायर प्लस क्या आया था 2 इंटू 3m इंटू 1, 2ab था, और प्लस बी स्क्वायर, यही था ना। चलिए तो यहाँ 1 का स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो ही गया, बराबर यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए, चलिए तो यहाँ देखिए क्या होगा, 3 गुना 2 करेगा, 3 गुना कितना हो जाएगा 6, और m है तो m हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ क्या 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे, क्या ए स्क्वायर बराबर, ई दोनों से हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 3 कॉमन लेंगे, ठीक। तो हम लोग का बचेगा क्या, यहाँ 3 बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा m स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ 3 कॉमन लिया कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा m, अब ब्रैकेट, प्लस यहाँ कितना 1। अब हम लोग देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग का जो ऊपर में हिसाब है हम लोग का पुराना है 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, तो 3 तो यहाँ आइए गया, यहाँ प्लस में 1 आ गया, लेकिन हम लोग को ये जो है ना, ये हम लोग को बाधा दे रहा है, ये क्या दे रहा है बाधा दे रहा है। तो हम लोग इस सब को जो है ना m मान लेंगे, सबको क्या मान लेंगे m मान लेंगे, क्योंकि इस सब को अगर m मानते हैं तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा 3m प्लस 1, तो हो जाएगा किसी घन पूर्णांक का वर्ग करने पर हम लोग को 3m प्लस 1 का रूप का होता है, तब हम लोग दर्शा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3, और इस सब को हम लोग क्या लिखने वाले हैं m लिखने वाले, लिख दिए, अब प्लस यहाँ क्या आ गया 1। अब सवाल है कि यहाँ m जो लिखे क्यों लिखे, उसको कहाँ आप बताएं कि आप m लिखे हैं, तो इसको हम लोग को यहाँ बताना है, चूंकि 3m स्क्वायर प्लस 2m को जो है हम लोग क्या माने हैं m सिर्फ मान लिए, क्या मान रहे हैं m, तो इतना बराबर हम लोग क्या मान लिए हैं m, इतना दर्शाना है, ठीक है, लिख दिए, ये इतना बराबर हम लोग क्या मान लिए हैं m मान लिए, इतना कर दिए। तो क्या हो गया हम लोग का a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, इसको समीकरण क्या मानेंगे 2 मान लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे अतः समीकरण 1 तथा 2 से हमें यह ज्ञात होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक
का वर्ग 3m, 3m प्लस 1 के रूप का होता है, चलिए ध्यान दीजिए। तो 4 नंबर तक सवाल पढ़ लिया। अब हम लोग का 5वां नंबर सवाल है, इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा है। ये एग्जाम में 5 नंबर से कम में नहीं आता है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। एक बार में नहीं होगा, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो आपका अम्बेडकर कोचिंग सेंटर में आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। हम लोग क्या है सवाल बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। क्या है? ए। ठीक, क्या मान लिया, कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। अब क्या करना है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या सूत्र होता है, कोई बताइए तो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम लोग को पुराना क्या है, 9m, क्या पुराना है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। तो ये जो 9 हो जाएगा ये b हो जाएगा, m हो जाएगा, q हो जाएगा, और r जो है शेषफल हम लोग अपने से कंडक्ट कराएंगे, किस r शेषफल क्या क्या लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जो है ना, b का मान हम लोग 3 लेंगे। कितना लेंगे? 3। यहाँ 9 है लेकिन हम लोग 9 नहीं लेंगे, अपने से मानेंगे b बराबर 3। क्या मानेंगे? b बराबर 3, b बराबर 3 मान लिया। कितना मान लिया? b बराबर 3। अब जब b बराबर 3 माने हैं तो r का मान हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, और आप लोग बताइए, क्योंकि बोले थे कि r का मान हमेशा b से छोटा होता है, r का मान हमेशा b से छोटा होता है। अगर b का मान 3 लिए हैं तो r का मान कितना कितना लेंगे, बोलिए? 0, 1 और 2। 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग नहीं लेंगे। अब जो है हम लोग 3 ठो r का मान हो गया, इसका मतलब हम लोग चरण 3 ठो बनाएंगे, उससे हम लोग इस सवाल को प्रूव करेंगे, रूफ करेंगे। ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग का यहाँ क्या हो गया, लिखेंगे चरण 1 में, चरण 1 r बराबर 0 मानेंगे। r बराबर कितना लेंगे? 0। r का मान 0 लेने पर हम लोग का क्या हो जाएगा, a बराबर, फॉर्मूला क्या है, बी क्यू, b और q। तो b का मान तो हम लोग 3 माने हैं तो 3 लिख देंगे। q तो सवाल में बोला है m लेन, क्या है m, q का मान कितना हो जाएगा m प्लस r। r का मान हम लोग कितना लिए हैं, सवाल में पहले बोल दिए, r बराबर 0 लेने पर। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, a बराबर 0, इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो a बराबर हो गया 3m। a बराबर कितना हो गया? 3m। अब ध्यान दीजिए, हम लोग का यहीं से 3m, यहाँ तो 9m पूरा था यहाँ, लेकिन क्या पूरा है, 3m पूरा है। हमको बोला था घन करना है, क्या करना है, पूर्णांक का घन, समझ रहे? बस a बराबर 3m नहीं, इसका क्या करना है, घन वाला। तो हम लोग दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। घन का मतलब क्यूब, क्यूब इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्यूब। दोनों तरफ घन करने पर ठीक है। अब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब
बराबर इधर क्या लिख देंगे 3m का होल क्यूब। ठीक है, तो करिए, तो एक का क्यूब करें तो एक क्यूब हो ही गया, इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें देखिए 3 का अगर क्यूब करते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27 होता है। कितना होता है? 27 होता है। ठीक, 3 का क्यूब किए कितना आ गया? 27। कैसे यार समझिए, 3 का क्यूब का मतलब होता है कि 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3। अब 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो हम लोग यहाँ 27 आ गया। अब m का क्यूब करेंगे तो m क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m क्यूब। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम लोग का इसका तो घन हो गया, लेकिन इसका घन किए तो हम लोग का इतना आया, लेकिन हम लोग को पुराना कितना है? 9m पुराना है। कितना पुराना है? 9m पुराना है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो a क्यूब बराबर यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे। 9 क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। अब 9 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3, 9 या 27, 3 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? m क्यूब बचेगा इतना। अब आगे देखिए, देखिए तो ये तो एक क्यूब हो ही गया बराबर, ये तो 9 हो गया, लेकिन हमको यहाँ जो है इतना ठोको हमको m चाहिए। क्या चाहिए? m। तो इसको हम लोग लिख देंगे m। क्या लिख देंगे? m। क्यों? कि उसको हम लोग मान लेंगे। उसको क्या करेंगे? इतना ठोको मानेंगे। क्या मानेंगे? ध्यान दीजिए, तो 3m क्यूब बराबर m मान लिए। क्या मान लिए? m। यहाँ लिख दिए चूंकि 3m क्यूब बराबर कितना माने? m माने, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए? m लिख दिए। अब इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। समीकरण क्या मानेंगे? 1। क्योंकि किसी घन पूर्णांक, किसी का कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन हम लोग को 9m मिला है, उस रूप का होता है। तो फिलहाल अभी एक हुआ है, हमको अभी तो 2 चरण और बनाना है। तो चरण 2 में देखिए क्या करना है, बस इसी को तरह इस तरह दर्शा देंगे। तो चरण 2 में क्या हो जाएगा? r बराबर बोलिए तो इस बार कितना होगा? r का मान 1 होगा, क्योंकि 0 वाला तो ले लिया है, 1 लेंगे। तब r का मान जब 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर b का मान वहां कितना है? 3, और q का मान तो m है। ठीक है, प्लस r का मान कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या किए थे? इसमें घन किए थे। क्यों? हमको पहले बोला घन करने पर। क्या करने पर? घन करने पर। तो दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, इधरों घन करेंगे, लिख देते हैं पहले, दोनों तरफ, यहां से दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो घन करिए तो क्या हो जाएगा? a का क्यूब बराबर इधर जो हो जाएगा 3m प्लस 1 का घन। ठीक है, अब a का घन करिए तो a क्यूब ही हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जो है यहाँ इसका जो घन करेंगे तो डायरेक्ट तो इस पर नहीं करेंगे, इसका घन इसका घन, तो ये एक सूत्र पर आ जाएगा। किस पर आ जाएगा? फॉर्मूला पर आ जाएगा। ठीक है, अब जो इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तब a प्लस बी का जो होल क्यूब का सूत्र होता है हम लोग कहीं एक जगह लिख देते हैं आप लोग को, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ ध्यान से, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये सूत्र होता है। कभी कभी सूत्र में क्या देगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब एक साथ दोनों दे देगा, बाद में देगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो वो आप लोग अपना से करिएगा। अब बी क्यू यहाँ भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज इधर देगा, तो आप लोग समझिएगा कि वो फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो क्या हो गया? a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या हुआ? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो ये हम लोग का उसका सूत्र हुआ। तो यही सूत्र पर हम लोग इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे, क्योंकि इसको हम लोग a मानेंगे और इसको हम लोग
बी मानेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ क्या जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। जब a प्लस बी का होल क्यूब होगा तो हम लोग इसको इतना का रूप में तोड़ेंगे। अब तोड़िए, तो a क्यूब लिखना है, तो a का मान यहाँ कितना है 3m है, तो 3m का क्या लिखेंगे क्यूब लिख देंगे, ठीक है, प्लस अब क्या यहाँ 3 है 3 दे दिए। अब है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो a का तो मान यहाँ 3m है कि नहीं है। अब इसका स्क्वायर लिखेंगे तो इसका स्क्वायर लिख दिए। और क्या है b है, इसमें क्या है b। अब b का मान यहाँ कितना है 1 है, तो हम लोग का यहाँ क्या हो गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, इतना हो गया प्लस। अब देखिए क्या है 3ab स्क्वायर, तो 3 तो फॉर्मूले से आ गया। अब देखिए a के जगह कितना है 3m इंटू b का मान b स्क्वायर है ना, तो b का मान कितना 1 है, तो यहाँ लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस। अब फिर क्या लास्ट में b क्यूब, b का मान कितना है 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। बोलिए इतना तक जो तोड़े हैं किसी को समझ में आया कि सबको समझ में आया कि किसी को नहीं आया। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वहां नो लिख के भेज दीजिए, कमेंट करिएगा, ठीक। अब क्या करते हैं देखिए ध्यान से, a क्यूब बराबर 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 आ जाएगा, और m का क्यूब करेंगे तो m क्यूब हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहां पहले क्या करना है, पहले इसको स्क्वायर कर लेंगे, जितना आएगा उसको 3 से गुना करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 होगा, और 9 गुना 3 करेंगे 9 तिया 27 हो जाएगा। और तो इधर गुणाम है नहीं, गुणाम 1 करेंगे तो 1 को कोई भी संख्या से गुना करिएगा तो उतने होता है, तो 27 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ m का स्क्वायर भी करना है, तो m का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है प्लस। अब इधर देखिए 3 तिया 9, यहाँ 1 का स्क्वायर है 1, तो 9 गुना 1 करेंगे कितना 9 ही हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा है m बचा है, तो m हो गया, फिर प्लस है प्लस दे दिए। अब यहाँ 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहां तक हो गया। अब हम लोग का करना क्या है, हम लोग को पुराना क्या देखिए यहाँ ध्यान से, नो m प्लस 1 नो m प्लस 1, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ तो 1 हम लोग का आइए गया है, लेकिन इधर हम लोग को नो m चाहिए, इतना ठोको क्या चाहिए नो m, तो हम लोग देखिए इसमें भी नो होगा, इसमें भी नो होगा, और इसमें भी नो होगा, तो नो कॉमन ले लेंगे, नो क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने पर देखिए तब क्या होता है a क्यूब बराबर 9, अगर हम लोग कॉमन लिए तब देखिए क्या बचेगा, यहाँ तो 3 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा बचेगा। तो अब जो हम यहाँ 9 लिए तो यहाँ 3 बच गया, अब यहाँ बचेगा m क्यूब, क्या बचेगा m क्यूब प्लस, यहाँ से भी तो 9 निकाले हैं, तो यहाँ कितना बचेगा बोलिए तो 3 बचेगा, क्योंकि 9 तिया 27 कभी कॉमन निकलता है तो गुणाम निकलता है, इसको गुना करके फिर वो भी पुराना होता है, तभी आपको पता चलेगा ये सही है, ठीक है। तो 9 निकाले तो 3 बच गया इसमें, तो 3 लिख दिया। अब देखिए m स्क्वायर है तो m स्क्वायर लिखेंगे प्लस, यहाँ तो 9 निकालिए लिए ये, अब क्या बचेगा यहाँ m सिर्फ बचेगा, ब्रैकेट घेर दिए, अब प्लस इधर कितना लिख देते हैं 1, ठीक, क्योंकि 1 को हम लोग यहाँ x को लेना ही है, क्योंकि हमको उस सवाल में उतना ही लाना है। अब तो ये 9 हो गया, लेकिन यहाँ पर इतना ठोक जब हमको क्या चाहिए बताइए तो कोई m पुराना है, क्या पुराना है m पुराना है, तो हम लोग इस पूरा को m मान लेंगे, पूरा क्या मान लेंगे m मान लेंगे। तो लिखिए a क्यूब बराबर 9, और इस पूरा को लिख लेते हैं m, क्या लिख लेते हैं m, अब प्लस यहाँ क्या लिख दिए 1। अब जो ये लिखे हैं m, तो आपको ये बताना होगा कि कहां से लिखे क्यों लिखे, इसको माने हम बोल लेंगे इतना बराबर क्या माने हैं m माने, तो लिख देंगे इतना हम यहाँ, चूंकि यहाँ 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m को जो हम लोग है इतना ठोको m माने, इतना ठोको पूरा को क्या माने हैं m माने, बगल में लिख दीजिएगा इतना बराबर क्या m, इसलिए हम लोग यहाँ m दर्शा दी। तो ये हम लोग का समीकरण 2 हो जाएगा, ये वाला समीकरण क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमको ये भी पुराना है, ये भी, तो हम लोग का अब चरण 3 में करना है, क्योंकि 0 वाला हो गया 1 वाला हो गया, और क्या वाला करना है अब 2 वाला करना है, ठीक है। तो ये तो पेज भर गया, अब हम लोग अगला पेज में आते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब अगला क्या करेंगे ध्यान दीजिए, चरण 3 चरण
चरण 3 में जो है हम लोग का r बराबर कितना मानेंगे, बोलिए कोई, क्योंकि 1 तक मान लिया है। अब r का मान 2 हो जाएगा, कितना लेंगे 2। जब r का मान 2 होगा, अब देखिए क्या होगा, a बराबर b का मान तो 3 माने थे और q का तो हम लोग मान m है प्लस r का मान इस बार कितना लिए हैं, 2 लिए। क्यों होता है ना, a बराबर b q प्लस r, पढ़े ना यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र पहले से पढ़ा दिए, बार बार पढ़ा रहे हैं, a बराबर b q प्लस r, a बराबर b q प्लस r। अब इतना हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इसमें बताइए, घन करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो घन करिए तो क्या आ जाएगा, a क्यूब बराबर, यहां क्या लिखेंगे 3m प्लस 2 का होल क्यूब, इतना नहीं लिखेंगे। सबको समझ में आएगा कैसे घन किए। अब फिर ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो a प्लस b का होल क्यूब, यहाँ फिर क्या हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब। अभी तुरंत सूत्र बताए थे, याद है आप लोग को, अभी तुरंत बताए थे सूत्र, याद है कि नहीं है, तो हम लोग उस सूत्र पर इसको तोड़ेंगे। तो लिख दिए a क्यूब बराबर, फॉर्मूला आता है, चलिए ध्यान दे, तो ये है a, इसको मान लिया b, तो a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब। अब देखिए सूत्र है a प्लस b का होल क्यूब, क्या सूत्र होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब तो क्या करेंगे, इसी पे हम लोग इसको बैठाएंगे। तो क्या है a क्यूब, तो a का मान यहाँ कितना है 3m, a का मान कितना है 3m, तो 3m का क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे प्लस, अब क्या यहाँ 3, तो 3 दे दिए इंटू a स्क्वायर है, a का मान कितना है 3m, इसका स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूले में क्या बोला है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया इंटू b का मान यहाँ कितना है इस बार 2 है, तो 2 लिख दिए, फिर प्लस यहाँ 3 है, फिर 3 दे दिए, a है, a का मान यहाँ कितना 3m इंटू b स्क्वायर है, इस बार क्या है b स्क्वायर, तो b का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस, अब यहाँ लास्ट में b क्यूब, तो b का मान कितना है 2, तो क्या करेंगे 2 का क्यूब। इतना सबको समझ में आया, या कोई बच्चा को डिस्टर्ब, ध्यान दीजिए सबको यहाँ। अब क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर, यहाँ 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो हम लोग का यहाँ 27 आ रहा है, ठीक। m का क्यूब करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा m क्यूब हो जाएगा, प्लस है प्लस दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 3 तिया 9, और 9 गुना 3 करेंगे तो 9 तिया 27, 27 गुना 2 करेंगे 27 दुना 54, 27 दुना 54, आप लोग गुना कर लीजिएगा पता चल जाएगा, 54 हो गया। अब m का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो गया। कैसे किया समझ गए, 3 का स्क्वायर किए तो 3 तिया 9 हो गया, 9 गुना 3 किए तो 9 तिया 27 हुआ, 27 गुना 2 किए 27 दुना 54 हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, इसमें पहले स्क्वायर वाला तोड़ेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, और 4 गुना 3 करेंगे 4 तिया 12, अब 12 गुना 3 करेंगे तो 12 तिया 36, तो हम लोग का यहाँ 36 हो जाएगा। और ये m सिर्फ है तो m लिख दिए, ठीक है प्लस। अब यहाँ 2 का क्यूब करिएगा, तो 2 का क्यूब कितना होता है कोई बता सकते हैं, 2 का क्यूब होने का मतलब है 2 को 3 बार गुना करना, 2 को कितना बार गुना करना 3 बार, 2 को ही 3 बार गुना करना है, तो 2 दुना 4, 4 दुना 8, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आया, 2 का क्यूब, कोई भी चीज का क्यूब बोलेगा तो क्या करेंगे उसको 3 बार गुना करना होता है, ठीक। अब देखिए एक क्यूब हो गया प्लस बराबर, अब हम लोग को जो है पुराना है इसमें देखिए ध्यान से 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, तो हम लोग क्या करेंगे इस सब में से 9 कॉमन लेंगे, इस सब से क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे, और ये 8 पहले से ही है तो 8 रहने देंगे। अब लोग 9 कॉमन लेने वाले हैं, कितना कॉमन लेने वाले हैं 9 कॉमन लेंगे। अब 9 जो कॉमन ले लेंगे तो 27 में 9 कॉमन लिए कितना बचेगा बताइए सबको, 3 बचेगा, कितना बचेगा 9 या 27 तो 3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा m क्यूब प्लस। अब बोलिए यहाँ कि 9 कॉमन लिए तब कितना बचेगा, यहाँ 9 का 9 गुना करिए 54, देखिए कितना बार में पूरा 6 बार में पूरा, तो 9 छकी 54, 9 छकी 54 तो 6 बच जाएगा। अब यहाँ m स्क्वायर है तो m स्क्वायर देंगे
प्लस यहां से 9 निकाले हैं तो कितना बचेगा, 9 चौके 36, 4 बचेगा। क्या बोले हैं कि कभी भी कॉमन निकलता कौन सी निकलता है, गुणाम निकलता है, क्योंकि दोनों को गुना करके फिर इसको पुराना होता है। ठीक है, तो अब ये अगर 36 से 9 कॉमन लिए हैं तो 9 का 9 से गुना कर लीजिए, कितना बार में 36 पूर रहा है, तो जितना बार में पूरेगा वही संख्या बचेगा वहां, वही संख्या क्या होगा, बचेगा वहां। ठीक है, इतना लिख दिया। अब प्लस इधर कितना 8। क्लियर इतना तक, कोई बच्चा कोई डाउट इसमें, नहीं डाउट। अब देखिए a क्यूब हो गया बराबर, ये तो 9 लिख दिए। अब हमको यहाँ m चाहिए, यहाँ क्या चाहिए 9 के बाद m, तो इतना ठोक हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो इतना ठोक हम लोग m लिख दिए, क्या लिख दिए m। अब प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 8। अब जो यहाँ इतना ठोक m लिखे हैं तो हमको तो बताना होगा ना, क्या लिखें, चूंकि 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m बराबर क्या माने हैं, m माने हैं। ठीक है, तो ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। अब लिखिए समीकरण 1 और 2 तथा 3 से हमें यह ज्ञात होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहां तक आपको इस सवाल को करना है।